सत्य के साथ। उत्तराखंड सरकार ने अपने 100 दिन के पहले पड़ाव को पार कर लिया है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लक्ष्य 2025 को साधने में जुट गए हैं। इस 100 दिन के कार्यकाल में जिस तरह से धामी सरकार ने ताबड़तोड़ फैसले किए, प्रशासनिक फेरबदल कर अपनी शक्ति का मुजाहिरा किया, उसके बाद मिशन 2025 के लिए अब तमाम उन अधिकारियों, विभागों और मंत्रियों को अलर्ट कर दिया गया है, जिसके आधार पर सरकार कह रही है कि वो जब रजत जयंती वर्ष मनाएगी तब उत्तराखंड देश के सर्वोत्तम राज्यों में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। आखिर पुष्कर सिंह धामी सरकार ऐसा कैसे कह रही है और क्या है आधार धामी सरकार के इस विजन का, आइए हम आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री ने 100 दिन के कामकाज का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपेक्षा के मुताबिक 2025 तक उत्तराखंड को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए सभी के सहयोग से काम किया जा रहा है। समृद्धि और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण करने के लिए सभी विभाग सक्रिय है और जो अधिकारी और कर्मचारी लापरवाही बरतेंगे उन पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में पुष्कर सिंह धामी एक करिश्माई नेता, एक युवा नेतृत्व और खुश मिजाज विधायक के साथ साथ एक ऐसे लीडर के तौर पर उभरे जिनकी लोकप्रियता के शिखर की ओर बढ़ते हुए आज लोग कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और तमाम बड़े राज्यों से कहीं आगे निकल जाएगा विकास, उन्नति और रोजगार के क्षेत्र में। इन 100 दिनों के कार्यकाल में उत्तराखंड सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जो भविष्य में उत्तराखंड की तरक्की में मील का पत्थर साबित होंगे। जीरो टॉलरेंस और पारदर्शिता के साथ विकल्प रहित संकल्प को धामी सरकार ने बनाई अपनी प्राथमिकता। गुणवत्ता की शिकायत पर संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई का लिया फैसला। भव्य केदारपुरी और बद्रीनाथ के निर्माण के साथ ही तमाम 4 धाम यात्रियों को दिए बेहतरीन सुविधाएं, जिसकी वजह से रिकॉर्ड तोड़ इस बार 4 धाम यात्रा हो रही है सफल। चंपावत जिले के लिए खोल दिया खजाना और कई करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की दी सौगात। धार्मिक और पर्यटन स्थलों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ठोस मास्टर प्लान पर शुरू हुआ काम। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो, टनल हो या आवागमन की तमाम वो सुविधाएं जिसके लिए उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत जरूरी है, उस पर केंद्र के सहयोग से धामी सरकार तेजी से काम कर रही है ताकि पर्यटन और फिल्म उद्योग में उत्तराखंड की अपनी एक अलग पहचान हो, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार और यहाँ के कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म मिल सके। जनता मिलन दर्शन को मुख्यमंत्री ने बेहद आसान और रेगुलर किया। तभी आने वाले कुछ दिनों में कहा जा रहा है कि उत्तराखंड की सरकार के तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे, लोगों से मिलेंगे और उनकी समस्याओं को जानेंगे। सोमवार को सचिवालय में नो मीटिंग डे का फैसला एक बहुत बड़ा फैसला बताया जा रहा है, जिसके मुताबिक अब लोग सचिवालय में अपनी समस्याओं और फाइलों के निस्तारण के लिए अधिकारियों से सीधे मिल सकेंगे ताकि पारदर्शिता और योजनाओं के क्रियान्वयन में आ सके तेजी। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी उत्तराखंड की धामी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा विजन है, जिसके लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है और धामी सरकार कह रही है कि न्यायविदों, सेवानिवृत्त जजों और समाज के प्रबुद्धजनों के साथ साथ स्टेक होल्डर्स की एक कमेटी है जो बेहतरीन यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार कर रही है ताकि प्रदेश में एक नज़ीर पैदा की जा सके और ये बताया जा सके कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का जो एजेंडा उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने लिया था उस पर वो खरी उतरी है, आगे बढ़ रही है। प्रशासनिक सुधार और सुशासन पर भी उत्तराखंड की धामी सरकार का सबसे ज्यादा फोकस है। इस अवधि में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन मोड में दिखे। उनका फोकस प्रशासनिक सुधार और सुशासन पर रहा। जीरो टॉलरेंस और पारदर्शी प्रशासन को लेकर उन्होंने खुद दफ्तरों में छापेमारी कर अफसरों के बीच सख्त संदेश दिया है। इंतजार करना होगा कि धामी सरकार 2025 के विजन को साकार करने के लिए अभी कितने और कठोर, सख्त और पारदर्शी फैसले करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी न्यूज़ भारत।
सत्य के साथ।